here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं यहाँ पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ थर्सडे की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए। तो उसके बाद फिर पहला पहला काम मैंने ये किया कि कपड़े जो भी मुझे प्रेस करने थे पूरे हफ्ते के, ऑफ़िस के कपड़े जो हस्बैंड के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो सारे कपड़े कर लिए थे। और 6 शर्ट्स थी और कुछ पैंट्स थी, वो भी मैंने कर ली, साथ आयरन। तो यहाँ पे ये काम मेरा हो गया था डन। उसके बाद मैंने और अमल ने नाश्ता कर लिया और टाइम हो गया था अमल के ट्यूशन का, तो इसको मैं पहले ट्यूशन छोड़ के आई और इस टाइम 11 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आते ही सबसे पहले जो है गोश्त उसको वॉश करके इसमें डाला हांडी में, और इसमें मैंने डाला साबुत गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी थी, उनको स्लाइस कर लिया, वो शामिल कर दी। 1 टेबल स्पून हल्दी डाल दी, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज़ डाले थे, 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और इसमें दही भी जाएगी साथ, तो 3 टेबल स्पून जो है दही डाली थी। अब इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें पानी डाल दूँगी और इसको रख दूँगी गलने के लिए। और साथ साथ मैं किचन की भी डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे तो सही से डीप क्लीनिंग नहीं की थी मैंने। तो आज मेरा दिल था कि मैं सही से किचन क्लीन कर लूँ। ये कुछ बर्तन थे जो रात को मैंने वॉश करके सुखाने के लिए रखे हुए थे, और कुछ जो थे वो सुबह मैंने जो नाश्ता बनाया था उसके थे, तो वो भी अभी मैं वॉश कर लूँगी साथ ही साथ। तो सबसे पहले ये जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे इनको अब मैं अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी, और सिंक को भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। वो जो मैं क्रीम लाई थी क्लीनिंग के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कहीं पे भी लगाओ तो एक भी स्टैंड नहीं रहता और बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाती है घर की। तो सबसे पहले मैंने सोचा ये एरिया क्लीन करके तो बर्तन वॉश करके अगेन सुखाने के लिए रख दूँगी। और जब अमल नहीं होती, ट्यूशन पे होती है, तो बहुत ही आराम से काम हो रहा होता है। अगर बच्चे घर में हों तो फिर इतना आराम से काम नहीं हो सकता। बीच बीच में फिर वो बुला रहे होते हैं, मम्मा ये करके दें, मम्मा वो करके दें, तो फिर काम जो है ना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। पर ये कि ये जो 2 घंटे होते हैं बहुत ही सुकून से मैं काम करती हूँ और तकरीबन मेरा काम जो है ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे मेरा सिंक बंद हो गया था, तो ये एक ट्रिक मैंने सीखा था। तो ये देखें, इस तरह से अगर आप लोगों के पास इस टाइम कुछ भी ना हो, पंप ना हो, तो इस तरह से बॉटल लेके इसको भर के 1-2 बार आप इसके अंदर पुश करेंगे तो इस तरह से पानी जो है पूरी तरह से निकल जाएगा और प्रॉपर ये जो है ना ओपन हो जाता है सिंक। तो देखें अब ये बिल्कुल सही से जो है पानी निकल गया। और बहुत ही आसान ट्रिक है। बॉटल्स तो हर घर में अवेलेबल होती हैं, क्योंकि सम टाइम हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती जिनके साथ हम ये ब्लॉकेज ओपन कर सकें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आप वॉशरूम में वॉश बेसिन के साथ भी ये कर सकते हैं और किचन में भी आप जो है ना कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी बॉटल ले ली थी, आप थोड़ी छोटी ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास छोटी साइज़ की बॉटल नहीं थी, तो मैंने बड़ी बॉटल के साथ किया तो भी अच्छे से हो गया था। पर जो छोटी बॉटल होती है उससे ज़रा आसानी होती है। तो यहाँ पे भी इतना ज़बरदस्त नीट क्लीन हो गया था, उस क्रीम के साथ ही मैंने इसको क्लीन किया पूरे सिंक को। बर्तन भी धुल गए और अच्छे से पूरा मतलब किचन जो है साफ़ सुथरा हो गया था मेरा। तो क्लीनिंग और बर्तन भी हो गए थे डन, और अदर साइड जो मैंने गोश्त रखा था गलने के लिए वो भी गल गया था अच्छी तरह से। और ये देखें किचन बिल्कुल नीट क्लीन चमक रहा था, और फिर इतना सुकून आ जाता है जब काम ख़त्म हो जाता है। और अदर साइड ये मैंने प्रेशर कुकर खोला, तो यहाँ पे ये गोश्त जो है गल चुका था। वैसे मैंने इसको प्रेशर नहीं दिया था, जस्ट प्रेशर कुकर को मैंने ऐसे ही उसमें सालन बनाया और इसको जो है जैसे नॉर्मल ढक्कन लगाते हैं उसी तरह से मैंने इसको गलने के लिए रखा था। बस अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी तब तक जब तक इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए और स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इसका। तो इसमें फिर मैं यहाँ पे आलू शामिल करूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना आलू के बगैर तो उनका गुजारा ही नहीं है। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं आलू ज़रूर ऐड करती हूँ बच्चों के लिए, चाहे कोई भी डिश हो तो 1-2 आलू तो होते ही होते हैं, क्योंकि अमल के लिए फिर डालने होते हैं और वो खाती आलू है।
तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया और ये जब गल जाएंगे तो फिर मैं इसको बस रख दूँगी दम पे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अब घर की क्लीनिंग करने। तो सबसे पहले मुझे सोफ़ा जो है बहुत ही डर्टी हो रहे थे, तो मैंने सोचा उनको सही से क्लीन कर लूँ, क्योंकि बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं यहाँ पे, खाते पीते हैं, तो कहीं ना कोई दाग लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ। मैंने बाउल में ले लिया था सर्फ़, 2 टेबल स्पून सर्फ़ लिया था, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाला था मैंने इसमें, और इसको मिक्स करके इस तरह से ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा सा लगा के ना मैं इसको ऐसे रब कर रही थी। तो एक तो दाग भी जा रहा था और सोफ़े बिल्कुल अच्छे से नीट क्लीन हो रहे थे। तो मैंने इसको इस तरह से, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को भी, थोड़ा प्रेस करके इसको जो है रब करना होता है। और दूसरा ट्रिक ये होता है कि ढक्कन जो होते हैं हमारे, लिड जो होते हैं पतीलों के, उसके साथ भी कर सकते हैं, पर उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरह के फैब्रिक पे करना। तो इस तरह के फैब्रिक पे जो है ना ब्रश बहुत अच्छे से काम करता है। अब ये देखें, ये जो दाग है अब इसको मैं लगाती जाऊंगी, तो कहीं पे भी पानी का भी कोई दाग नहीं होगा और लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई दाग था। तो इस तरह से मैंने इसको ब्रश के साथ क्लीन किया। और जो वेलवेट के सोफ़े होते हैं उनको आप लिड के साथ कर सकते हैं, तो उसके साथ वो तो बहुत ही ज़बरदस्त चमकदार हो जाते हैं, बहुत नीट क्लीन हो जाते हैं। पर अगर इस तरह का कपड़ा है खदर टाइप का, तो इस पे आप जो है ना ये ब्रश का यूज़ करें। इस तरह के ब्रश मिलते हैं, क्लीनिंग सेट आता है एक, तो उसके साथ ये मैंने लिया था, तो इससे बड़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो ये देखें, यहाँ पे बहुत ही सख्त किस्म का दाग लगा हुआ था और इसको मैंने थोड़ा सा हाथों की मदद से भी हटाया, और अपने ब्रश जो है इसके ऊपर लगाऊंगी तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोफ़ाज़ भी हो गए थे क्लीन। और ये देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ पानी मैंने लगाया था उसको ड्राई होने के लिए रखा था। इसके बाद मैं आ गई किचन में और मैं ये एक ऑयल रेडी कर रही थी बच्चों के बालों में लगाने के लिए। ये मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाती हूँ अपने बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने लिया था 4 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और 2 जवे लहसुन के, ये मैंने डाल दिए इसमें। अब इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसके बबल्स बन जाएं, पूरी तरह से कवर हो जाए बबल्स के साथ। तो बस फिर इसको मैं हटा दूंगी चूल्हे से, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं बच्चों के बालों में लगा के उसको मसाज करूंगी। ये ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त है, एक तो हेयर ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए, और दूसरा जो हेयर फॉल है उसको भी रोकता है। तो मैंने सोचा पहले बना के रख देती हूँ, जब ये लोग आ जाएंगे तो आफ्टर लंच में इन लोगों को अप्लाई कर दूँगी, और 2 घंटे के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी बालों को। ये गार्लिक ऑयल कोई भी लगा सकता है, पर मैं ज़्यादातर जो है ये मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही कम ऑयल लगवाते हैं। बहुत ज़बरदस्ती मुझे जो है हफ्ते में एक बार इनको लगाना पड़ता है। तो मैं फिर ऐसा कोई बूस्टर डोज कहते हैं जिसको, उस तरह का कोई ऑयल बना देती हूँ और फिर लगा देती हूँ। अब यहाँ पे ये ठंडा हो गया था और बच्चे आ गए थे। अब इनके बालों में मैंने लगा के तो थोड़ा बहुत मसाज कर लिया, ताकि डैंड्रफ भी ना हो और बाल अच्छे से ग्रोथ भी हो। तो यहाँ पे ये मैं अमान को लगा रही थी और अमल को भी लगाया। और जो लहसुन थी वो मैंने हाथ में ले ली थी, उसी की मदद से मैं स्किन पे जो है रब कर रही थी उसके, ताकि अच्छे से जो है ना स्कैल्प पे लग जाए ऑयल। अब मैं इसको 2 घंटे छोड़ दूँगी, इसके बाद मैं इनका शैम्पू कर लूँगी। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्विक रिज़ल्ट मिलता है, मतलब महीने में जो है ना आपको रिज़ल्ट पता लग जाता है कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं। और ये आदतें जो हैं बच्चों में बहुत ज़रूरी हैं, इनको सेल्फ़ ग्रूमिंग की आदत डालना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, अदरवाइज़ इनको कौन बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अमान तो 12 साल का हो गया है, तो उसको मैं बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ कि किस तरह स्किन केयर करनी है, किस तरह हेयर केयर करनी है। आगे जाके फिर प्रॉब्लम होंगी, बाल झड़ जाएंगे, स्किन ख़राब हो जाएगी, तो वो तो अब रूटीन में आ गया है। बाकी ये जो छोटे हैं इनको भी जो है फ्राइडे के दिन मैं करती हूँ, तो फिर इनको भी अपने साथ ले लेती हूँ, फिर मैनिक्योर पेडिक्योर मिलके करते हैं हम लोग। बच्चों को जो बोलो ना वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, पर जब आप करते हो ना खुद, तो फिर वो करते हैं कि मम्मा कर रही है तो हम भी करेंगे। तो इसी तरह से इनको जो है सेल्फ ग्रूमिंग की आदत हो जाएगी। और यहाँ पे जो है मैं बना रही थी डोनट्स बच्चों के लिए, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून दही ले ली थी, और 4 टेबल स्पून मिल्क ले लिया था, 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था, एक अंडा ले लिया था, और इसमें डाला था मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था इसमें, और 1 कप ऑफ शुगर, और इसमें 2.5 कप जो है मैंने मैदा डाला। और आराम से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके जो है इसमें मिक्स करना है।
और इस तरह से मैंने मिक्स करके इसकी डो रेडी कर ली। जब डो रेडी हो गई थी अच्छी तरह से स्मूथ सी, अच्छा इसको ज़्यादा सख्त नहीं करना है, हमें पहले जो है ना इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये खुद ही फिर सख्त हो जाती है थोड़ी देर के बाद। तो इसमें मैंने जो है आराम आराम से आटा में डालती गई, और जब मैंने देखा कि अब इस तरह से इसकी डो की जो है लुक होनी चाहिए, मतलब सॉफ्टनेस जो है हमें चेक करनी होती है, तो इस तरह से हो गई थी। तो मैंने इसको रख दिया था आधे घंटे के लिए फ्रिज में। आधे घंटे के बाद मैंने निकाल लिया, और हल्का सा इसको यहाँ पे भी मैंने नीट कर लिया था। और थोड़ा सा ड्राई आटा लेना है ताकि अच्छी तरह से ये अच्छा सा स्मूथ सा डो बन जाए। यहाँ पे अमल भी आ गई थी, अयान भी साथ में मुझे हेल्प करा रहे थे। यहाँ पे पहले तो अमल आ गई थी कि मुझे करना है मुझे करना है, करने ही नहीं दे रही थी। तो चलो फिर मैंने भी इसको अपने साथ लगा लिया, हाफ़ मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा चलो आप लगी रहो। और अदर साइड ये मैं बना रही थी डोनट्स। तो सबसे पहले फिर इस डो को जो है थोड़ा सा मोटा सा बेल लेना है, और ये जो है मैंने जार के ढक्कन जो है लिए, इसके साथ बस इनको शेप दे देना है। ये जो थी मेरे पास स्पाइस जार थी, और ये जो था पानी की बोतल का जो है ना छोटा सा ढक्कन लेके तो मैंने इनको शेप दे दिया। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, ये बहुत ही अच्छे मज़े के जो है ना बन जाते हैं डोनट्स। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, और माशाल्लाह से इतना शौक़ से खाया उन्होंने, बहुत मज़ा आया इनको। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया था, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, और 6 मिनट एक साइड पकानी है जब तक वो गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके बाद जो है ना इसको टर्न करना है, इसको टच नहीं करना जब तक इसका कलर ना आ जाए। तो ये देखें इस तरह से इनको ये कलर आ गया था। तो मैंने उसके बाद इसको फ्लिप किया था, और 6 मिनट के लिए अदर साइड को मैंने पकाया था। फ़ौरन से अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से जो है कच्चे रह जाते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डोनट बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और घर पे ही चीज़ें अवेलेबल होती हैं ये सारी, उन्हीं में से ये बन गया था। कोई ख़मीर कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला, बस बेकिंग पाउडर डाला था मैंने इसमें थोड़ा सा, और दही है तो डाल दें, नहीं है तो इट्स ओके नहीं डालें। ऊपर से आप शुगर की ग्लेज़ बना के वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास न्यूटेला चॉकलेट पड़ी हुई थी तो मैंने वो जो है इसके ऊपर लगा दी थी, और बस ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने। आप आइसिंग शुगर भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। या फिर इसके ऊपर आप स्प्रिंकल लगा लें, अपनी मर्ज़ी की जो भी चीज़ें अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं इनके ऊपर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा टारगेट पूरा हो सके। और मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, पर सब लोग वॉच तो करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो जो भी वॉच कर रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।